प्रफुल्ल जी, आप यूपीए के एक विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं, हालांकि अब एनसीपी ही बचा है कांग्रेस के साथ। 4 साल की यूपीए 2 की क्या बड़ी उपलब्धि है? देखिए, काम अच्छे हुए हैं, उपलब्धियां भी बहुत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अनेक कारणों से जो एक अच्छे काम की जो चमक होती है वो कम नज़र आ रही है। और हो सकता है कि कुछ मुद्दों की वजह से जैसे कुछ 2G के इश्यूज़ आए, फिर कोल के इश्यूज़ आए, उसके बाद कुछ हमारे सहयोगी मंत्रियों के कोई सवाल आए। ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ ऐसी फहमियाँ बनी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और अगर आप मोटा मोटी देखें कि देश की जो परिस्थिति है आज ग्रामीण अंचल में, जहाँ से मैं भी अपने चुनाव क्षेत्र का है, वहाँ से हम देखते हैं कि परिस्थिति में पहले और आज में काफ़ी बदलाव है, काफ़ी अच्छी योजना आई है। मनरेगा से लेकर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो हम लोग इतनी पारदर्शिता की बात करते हैं, तो आखिर ये सब इसी सरकार की ये बातें रही हैं। मुझे विश्वास है कि अगर ठीक से अगर ध्यान दिया तो अगले 1 वर्ष में ये सारी जो गलतफहमियां हैं या जो भी कुछ चीज़ों में जो कहीं हमारे हिसाब से जो धीमी गति हुई है उसको हम सुधार सकते हैं। आपने खुद माना कि बहुत से विवाद हुए हैं, उसका असर पड़ा। बहुत से सहयोगी जो यूपीए के थे वो अलग चले गए हैं। अब ले दे के एक आप ही लोग बचे हुए हैं। उसमें भी आप लोग के भी रिश्ते कांग्रेस से खासे नरम गरम चलते रहते हैं बीच बीच में। पिछले जुलाई में तो लग रहा था कि आप बाहर आ जाएंगे। तो क्या है, क्या कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या कमी आप मानते हैं? देखिए, रिश्ते कम ज़्यादा तो एक परिवार में भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं। और हम पिछले 13 वर्षों से कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार में हैं। 9 साल अब यहाँ भी पूरे हो रहे हैं। तो निश्चित कहीं कम ज़्यादा बातें हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो हर एक राष्ट्रीय मामले में या देश के हित का या आम आदमी के हित का जहाँ सवाल आता है, वहाँ एनसीपी ने हमेशा एक बहुत समझदारी की और सूझबूझ की भूमिका अपनाई है। कहीं भी सरकार को या देश के विकास को कहीं उसका धक्का पहुँचे। लेकिन जहाँ तक कुछ सवाल आते हैं, अब राजनीतिक दल हम भी हैं, कांग्रेस ने स्वाभाविक है, हमसे बड़े पार्टी है, बड़े भाई हैं, तो हम भी चाहते हैं कई बार कि हमसे थोड़ा कुछ व्यवहार और मधुर हो। कुछ चीज़ों में कहीं कमियां कहीं हमें महसूस होती है, लेकिन आम तौर पर अगर मोटी बात समझे तो आखिर हमको इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए हमारी एक ये मंशा थी, और इस वजह से हम कांग्रेस के साथ हैं और हम अभी आगे चुनाव में रहेंगे। एक और मुद्दा है, कांग्रेस ने जैसे आपने मनरेगा और राइट टू इन्फॉर्मेशन तमाम चीज़ों की बात की। फूड सिक्योरिटी बिल के लिए भी कांग्रेस का वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पर जिस तरह से लगातार आपके पार्टी सुप्रीमो पवार साहब शुरू से लगता है कि जैसे बहुत उसके पक्ष में नहीं है, सब्सिडी और तमाम खामियों की उसकी बात करते हैं। अभी भी सरकार ने इस सत्र में सत्र चल नहीं पाया, उसको सदन में रख तो दिया। तो एक माना जा रहा है कि लगता है कि आप लोगों की तरफ से फुल सपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। फूड सब्सिडी के लिए हमारी पूरी सहमति है, हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो। और हम तो ऑपोजिशन से भी ये कहेंगे कि ये तो राजनीति हो गई कि अब जब सरकार इस बिल को सदन में ला रही है, और अगर आप आम आदमी की या सामान्य देश के लोगों की मदद की बात करते हैं, तो वहाँ तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल पास होना चाहिए, चर्चा हो, जो भी कुछ हो, लेकिन जिस माध्यम से भी हो, इस बिल को हमको इस देश के आम आदमी के लिए लाना निहायत ज़रूरी है। अभी भी जिस तरह से अलाइज हटते चले जा रहे हैं कांग्रेस से, खुद पवार साहब ने ये कहा कि संसद में जो है, सदन में एक एक दिन अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो ये 4 साल की उपलब्धियां आप उसके बाद के 1 साल किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे चलेगा? देखिए, 4 साल के बाद जब पूरा 1 साल बचेगा तो ये काम सरकार का सबसे ठोस होना चाहिए कि पहले तो लोगों का जो विश्वास सरकार के ऊपर है उसको हम और मजबूत कर सकें। एक बात उतनी भी सही है कि हमको हमारे सभी कामों में पारदर्शिता रखते हुए और एक अग्रसर भूमिका, जहां हम सही है वहां सही बात को आगे हमने लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यूपीए 3 का भविष्य देखते हैं? खैर देखिए, तो वक्त ही बताएगा। ये तो लोगों की जो अधिकार है उसको हम और आप यहाँ पर स्टूडियो में तय नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि लोगों का विश्वास वापस अर्जित करना, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अगले 1 साल में चुनौती है।
शुक्रिया। तो ये थे भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यूपीए 3 को अगर लाना है तो सरकार को फिर से लोगों का विश्वास अर्जित करना होगा। प्रकाश पांडे, डीडी न्यूज़, दिल्ली।